सोचिए, भारत की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो करीब करीब 2 अरब साल पुरानी है, वो आज अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली की। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले ने इस पूरी लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए इसी पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई अरावली हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि इसे आखिर खतरा किस चीज़ से है। इसके बाद हम दशकों से चल रही कानूनी लड़ाई पर नज़र डालेंगे और उस एक अजीब सी दुविधा को समझेंगे जहां ये तय करना ही मुश्किल हो गया था कि अरावली आखिर है क्या। और आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट के उस नए रास्ते को जानेंगे जो इसका भविष्य तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि अरावली रेंज की इतनी अहमियत है क्यों। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक जीती जागती 2 अरब साल पुरानी धरोहर है। ये एक ऐसी कुदरती दीवार है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की हिफाजत करती है। और हाँ, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो दशकों से अदालतों, सरकारों और इंडस्ट्री के बीच एक बहुत बड़ी जंग की वजह बना हुआ है। सवाल ये है कि इस अरबों साल पुरानी विरासत को आज के खतरों से कैसे बचाया जाए। आप समझिए, अरावली उत्तर भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये थार रेगिस्तान को हमारे शहरों तक पहुंचने से रोकती है, ये हमारे मौसम को कंट्रोल करती है और जमीन के नीचे पानी का लेवल बनाए रखने में मदद करती है। सच कहूं तो इसके बिना उत्तर भारत का नक्शा शायद कुछ और ही होता। तो फिर सवाल उठता है कि इस पुराने रक्षक को खतरा किससे है। चलिए उस वजह की तह तक चलते हैं जिसने इसे आज इस हाल में पहुंचा दिया है। इस पूरी तबाही की जो जड़ है वो है अंधाधुंध माइनिंग। पिछले कई दशकों से, मतलब करीब 4 दशकों से यहाँ पत्थर, रेत और खनिजों के लिए अंधाधुंध और अक्सर गैर कानूनी खुदाई हो रही है। और इसी ने इस कुदरती दीवार को धीरे धीरे खोखला कर दिया है। और इसका असर वो बहुत ही भयानक रहा है। हमारे आसपास की हवा जहरीली हो रही है, जमीन का पानी सूखता जा रहा है और जंगली जानवर अपने घर खो रहे हैं। इतना ही नहीं, मरुस्थलीकरण रोकने जैसे जो वादे हमने दुनिया से किए थे वो भी टूट रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा था तो हमारी अदालतें क्या कर रही थीं? चलिए जरा पिछले कुछ दशकों में हुई कानूनी कार्यवाही पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की कहानी है। 90 के दशक से ही अदालतें लगातार इस बर्बादी को रोकने की कोशिश कर रही हैं और हर बार उन्हें पहले से भी ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़े हैं। अब इस कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC। ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसे ये काम सौंपा गया था कि वो आगे का एक वैज्ञानिक रास्ता सुझाए। पर जानते हैं, इस पूरी कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे अजीब चुनौती क्या थी? वो थी ये तय करना कि भाई अरावली है क्या चीज। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी पहेली थी। अलग अलग राज्य अपनी अपनी परिभाषा लेकर चल रहे थे। और सीधी सी बात है, अगर आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बचाना क्या है, तो आप उसे बचाएंगे कैसे? तो देखिए, अरावली को डिफाइन करने के लिए 2 मेन आइडियाज सामने आए। एक तरफ था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फॉर्मूला, और दूसरी तरफ था समिति का एक सीधा साधा नियम, 100 मीटर से ऊंची कोई भी पहाड़ी अरावली का हिस्सा है। अब यहाँ पर अदालत के जो सलाहकार थे यानी एमिकस क्यूरी, उन्होंने एक बहुत जरूरी चिंता जताई। उनका कहना था कि अगर हम सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई का नियम बना देंगे तो ये बहुत छोटा दायरा होगा। इससे कई छोटी लेकिन जरूरी पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी और पूरे इकोसिस्टम का कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन सरकार का तर्क इसके ठीक उलट था। उनका कहना था कि ये जो 100 मीटर वाला नियम है, ये असल में ज्यादा चीजों को कवर करेगा, क्योंकि FSI का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था वो तो कई जरूरी इलाकों को सुरक्षा के दायरे से ही बाहर कर रहा था। तो ठीक है, जब परिभाषा का ये बड़ा मसला सुलझ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर आखिर क्या फैसला दिया? क्या सब कुछ बंद करने का आदेश दे दिया? तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से, मतलब कंप्लीट बैन क्यों नहीं लगा दिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और कोर्ट का तर्क हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता है। देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा। उन्होंने समझाया कि जब भी पूरी तरह से बैन लगाया जाता है तो अक्सर इसका उल्टा असर होता है। अवैध माइनिंग करने वाले सिंडिकेट और खतरनाक रेत माफिया पनपने लगते हैं और फिर समस्या को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
तो एक झटके में सब कुछ बंद करने की जगह कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाया। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें मौजूदा कानूनी माइनिंग को सख्त नियमों के साथ चलने दिया जाए, नई माइनिंग पर रोक लगे और जो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो दिखा दिया है, एक नया कोर्स सेट कर दिया है। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने है, क्या ये बैलेंस्ड प्लान हमारे इस सबसे पुराने रक्षक को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।